नमस्कार, दिल से स्वागत है आपका मेरे चैनल पाकशाला में। आज कुछ मीठा हो जाए तो हम बनाने जा रहे हैं बिल्कुल आसान तरीके से स्वादिष्ट नारियल की बर्फी। नारियल की बर्फी सॉफ्ट और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है और सबसे अच्छी बात यह है कि इसे बनाने में हमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होगी। हम सिर्फ 2 चीज़ों को डालकर स्वादिष्ट मज़ेदार बर्फी बनाएंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। बर्फी बनाने के लिए हमने 300 ग्राम डेसिकेटेड नारियल पाउडर लिया है। ये मार्केट में इजीली मिल जाता है और आप चाहें तो इसे घर पर भी आप आराम से बना सकते हैं। हमें इसे मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए 4 से 5 मिनट के लिए भूनना है। हमें भूनते समय ये ध्यान रखना है कि ये अच्छे से भुन भी जाए और इसका कलर भी चेंज ना हो, क्योंकि नारियल की बर्फी तो सफ़ेद ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो इसके लिए हमें इसे लगातार चलाना भी होगा और फ्लेम को भी हम एडजस्ट करते रहेंगे। नारियल को हमने भून लिया है और एक अच्छी सी खुशबू भी आना स्टार्ट हो गई है। अब हम इसमें 200 ग्राम के करीब शुगर को ऐड करेंगे। अच्छे से पहले इसे मिक्स करेंगे। शुगर अच्छे से मेल्ट हो जाए इसके लिए हम डालेंगे आधा कप गाढ़ा दूध। थोड़ी सी मलाई को मैंने उसमें मैश कर लिया है। अगर आपके पास कंडेंस मिल्क है तो आप उसे भी डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो कंडेंस मिल्क की जगह आप ये दोनों चीज़ें डाल सकते हैं। ये दोनों चीज़ें बहुत अच्छे से कंडेंस मिल्क का काम करेंगी। शुगर मेल्ट होने लगी है तो हमारा जो पाउडर है वो अब धीरे धीरे इकट्ठा होता जाएगा। चाहे तो इसे जमाने के लिए 2 तार की चाशनी भी हम बना सकते हैं, पर इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये ऐसे ही आराम से जम जाती है। मुझे हर रेसिपी को बिना किसी तामझाम के बिल्कुल इजी वे में बनाना अच्छा लगता है, तो वही मैं आपको करके दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं कि शुगर के मेल्ट हो जाने पर कोकोनट पाउडर में एक अच्छी सी बाइंडिंग आना स्टार्ट हो गई है। हम इसे इसी प्रकार से चलाते रहेंगे। अब हम डालेंगे इसमें 2 चम्मच मिल्क पाउडर। इससे क्या होगा कि बर्फी का टेक्सचर भी बहुत अच्छा होगा और टेस्ट भी इनहेंस होगा। मिल्क पाउडर ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें, आप चाहें तो ना डालें। अच्छे फ्लेवर के लिए अब हम डालेंगे 1 चम्मच इलायची पाउडर। अच्छे से इसे मिक्स करेंगे। इलायची पाउडर हर मिठाई में बहुत अच्छा फ्लेवर देता है और मुझे तो ये बेहद पसंद है, तो मैं इसे ज़रूर से डालती हूँ। मेरी तरह अगर आपको भी पसंद है तो आप इसे ज़रूर डालिए और अगर कोई दूसरा फ्लेवर पसंद हो तो वो भी आप डाल सकते हैं। मिश्रण काफ़ी गाढ़ा हो चुका है तो अब हम इसे चेक कर लेते हैं। इसकी एक गोली बनाकर देखेंगे। देखिए ये परफेक्टली बहुत अच्छे से बन रही है। इसका मतलब यह है कि जमाने के लिए एकदम तैयार हो चुका है। बर्फी को जमाने के लिए हम किसी थाली को लेंगे या ट्रे को लेंगे और उसे घी को लगाकर ग्रीस कर लेंगे। ग्रीस करने से बर्फी बहुत आसानी से निकल आएंगी। अब हम सारा मिश्रण उसके ऊपर डाल देंगे। स्पैटुला से हम अच्छे से उसे फैला देंगे। किनारों को अच्छे से सेट करेंगे। हमें ये काम थोड़ा जल्दी करना है जिससे कि मिश्रण हमारा ठंडा ना हो पाए। हमको गर्म में ही ये सेट करना है जिससे बर्फी अच्छे से जम जाएंगी। देखिए मिश्रण को हमने अच्छे से किनारे से सेट कर दी है, अच्छे से एक साथ फैला दिया है। ऊपर से भी हम इसे चिकना कर देंगे स्पैटुला से। नारियल की बर्फी को निकालना बहुत आसान होता है। इसके लिए बटर पेपर की जरूरत नहीं होती। घी से थोड़ा सा ग्रीस कर लें, उसी में ये आसानी से निकल जाती हैं। अब हम इसे बादाम और पिस्ता से थोड़ा गार्निश कर देते हैं। आप अपने मनपसंद का जो भी आपको ड्राई फ्रूट्स पसंद हो उससे आप कर लीजिए, पर इसमें पिस्ता बहुत खूबसूरत दिखाई देते हैं तो मैं पिस्ता और बादाम से कर रही हूँ। ड्राई फ्रूट्स को हमने स्प्रिंकल कर दिया है। अब हम स्पैटुला से थोड़ा सा इसको टैप करेंगे जिससे कि ये अच्छे से सेट हो जाए। ड्राई फ्रूट्स अच्छे से सेट हो जाते हैं तो बर्फी को काटते समय ये निकलते नहीं हैं और बर्फी बहुत खूबसूरत टेस्टी लगती है। बर्फी को सेट होने के लिए हम 1-1.5 घंटे के लिए इसे ठंडा होने रख देते हैं। उसके बाद हम इसे कट करेंगे। 1-1.5 घंटा हो चुका है। बर्फी अच्छे से सेट हो गई है। अब हम इन्हें काट लेते हैं। आपको जो भी आकार पसंद हो आप उस आकार में काट लीजिए। मैं चौकोर आकार में काट रही हूँ इन्हें। आप देख सकते हैं काटते हुए कि बर्फी बहुत अच्छे से सेट हुई है। हमने इनको बिना चाशनी के बनाया है और फ्रिज में भी नहीं रखा है, फिर भी देखिए कितने अच्छे से सेट हो गई।
ये बहुत आसानी से भी निकल जाएंगी और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनी है। देखिए, अब हम सारी बर्फी को निकाल लेते हैं एक ट्रे में, अच्छे से सेट कर देंगे। लीजिए, बिना मावा, बिना चाशनी, बिना कंडेंस मिल्क के हमारी स्वादिष्ट बर्फी तैयार है। ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी है। आपने देखा कि ये कितना फटाफट और आसानी से बन जाती हैं, तो आप भी इन्हें बनाइएगा। आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। तब तक अच्छा खाइए, स्वस्थ रहिए और हमेशा खुश रहिए। धन्यवाद। नमस्कार, दिल से स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पाकशाला में। आज कुछ मीठा हो जाए तो हम बनाने जा रहे हैं सेव के लड्डू, जिसे झार के या करी के लड्डू भी कहा जाता है। ये लड्डू पारंपरिक मिठाई है। हमारी दादी नानी के हाथों से बनाए हुए इन लड्डुओं का स्वाद हमें आज तक याद है और आज भी बच्चों को ये बहुत पसंद आते हैं। ये लड्डू बहुत स्वादिष्ट होते हैं और इनको बनाने में हमें बहुत ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं होती है। इन लड्डुओं को परफेक्ट बनाने के लिए बस एक चीज का ध्यान रखना होता है, जिसे मैं वीडियो में आपको जरूर बताऊंगी। तो आप मेरे साथ फिर बने रहिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। लड्डुओं को बनाने के लिए हमने लिया है बेसन। मैंने 1 किलो बेसन लिया है। आपको जितने लड्डू बनाने हैं उतना आप बेसन ले लीजिए। और अब हम बेसन में 1/4 चम्मच नमक को डालेंगे। इससे इसका स्वाद बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। कुछ मिठाइयों में नमक डालने से उनका स्वाद बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो इन लड्डुओं में भी अगर हम नमक डालते हैं थोड़ा सा तो स्वाद इनका बहुत बढ़ जाता है। अब हमने डाला है इसमें 1 बड़ा चम्मच ऑयल। ऑयल हमने मोयन के लिए डाला है। इससे क्या होगा कि जो हमारे सेब बनेंगे वो बहुत खस्ता बनेंगे और बहुत ज्यादा स्वादिष्ट लगेंगे। बस याद रखिए कि इन लड्डुओं में हमें ज्यादा मोयन नहीं डालना है, क्योंकि ये लड्डू थोड़े क्रंची ही ज्यादा अच्छे लगते हैं। अब हम बेसन में थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक सॉफ्ट आटा तैयार कर लेंगे। याद रखिए कि बेसन में बहुत कम पानी लगता है, तो हमें थोड़ा थोड़ा करके डालना है। बेसन हाथों से भी बहुत चिपकता है, तो हमें चिंता नहीं करना है। बेसन को एक साथ करके हम हाथों को क्लीन कर लेंगे और फिर थोड़ा सा पानी हम बेसन पर डालेंगे, हाथों से उसको ठीक कर लेंगे, एक सा कर लेंगे और फिर उसे 10 मिनट के लिए हम ढक कर रख देंगे। जिससे क्या होगा कि बेसन अच्छे से फूल जाएगा और हमारे सेब बहुत बढ़िया बनेंगे। 10 मिनट हो गए हैं, बेसन को चेक कर लेते हैं। बेसन अच्छे से फूल गया है। अब हम हाथों को फिर से गीला करेंगे। हम बेसन को जब भी हम हाथ से छुएंगे तो गीले हाथ कर लेते हैं, जिससे क्या होता है कि बेसन बहुत ज्यादा हाथों में नहीं चिपकता है। बेसन को हमें इतना ही सॉफ्ट लगाना है। इससे क्या होगा कि सेब बहुत बढ़िया बनेंगे। अब हम बेसन के आटे के थोड़े थोड़े हिस्से कर लेते हैं, जिससे मशीन में डालने में हमें आसानी रहेगी। सेब बनाने वाली मशीन को हमने लिया है और मीडियम साइज के सेब बनाने वाली जाली को हमने इसमें फिट कर लिया है। अब हमें अपने हाथों को फिर से गीला करना है और आटे के एक पोर्शन को हमें मशीन में इस प्रकार से डाल देना है। मशीन से सेब बनाना बेहद आसान होता है। मशीन को हम बंद कर देंगे। तेल भी हमारा गर्म हो चुका है, तो चलते हैं गैस की तरफ और बनाना शुरू करते हैं। मशीन को चलाते हुए और घुमाते हुए हम इस प्रकार से तेल में सेब को डालेंगे। देखिए कितना आसान है इस प्रकार से बनाना। ऑयल के टेम्परेचर को हमें मीडियम रखना है। बहुत ज्यादा गर्म तेल में हमें इनको नहीं तलना है, क्योंकि बहुत गर्म तेल में ये बाहर से लाल हो जाएंगे डालते से और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। हमें इनको थोड़ी थोड़ी देर बाद उलट पुलट करते हुए तलना है। देखिए बबल्स खत्म हो गए हैं, तो इसका मतलब यह है कि सेब हमारे अच्छे से तल चुके हैं, बन चुके हैं। सेब को तेल में से निकालकर अलग बर्तन में रख लेते हैं और इसी प्रकार से हम सारे सेब को बनाकर तैयार कर लेंगे। सारे सेब बनकर तैयार हो गए हैं। अब हम इन सेबों को छोटे छोटे टुकड़ों में करेंगे। तो आप इसे हाथों से या किसी भी चीज से इस प्रकार से छोटे छोटे टुकड़ों में कर लीजिएगा। बहुत ज्यादा छोटे टुकड़े नहीं करने हैं, क्योंकि जब हम इनको चाशनी में मिक्स करेंगे तो ये स्वतः ही छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाएंगे। सेब हमारे तैयार हो चुके हैं, तो चलिए अब हम इनके लिए चाशनी बनाना शुरू करते हैं।
हमने लिया है 1 कप पानी और उसमें हम डालेंगे करीब 1 किलो गुड़। चाशनी के लिए बहुत ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, बस हमारा गुड़ मेल्ट हो जाए उतना ही पानी हमें लेना है। गैस की फ्लेम को हाई रखेंगे और गुड़ के घुल जाने तक हम इसे लगातार चलाते रहेंगे जिससे कि गुड़ नीचे न लगे। गुड़ पूरा घुल चुका है और एक तार की चाशनी भी बन चुकी है, पर हमें इसके लिए चाहिए गोली वाली चाशनी। आधा चम्मच इलायची पाउडर को डाल देंगे, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगेगा लड्डुओं में। चाशनी ऑलमोस्ट बनकर तैयार हो चुकी है। हम इसे हाथों से नहीं पानी में डालकर चेक करेंगे। देखिए इस प्रकार से आधा कटोरी पानी में हम 1 चम्मच चाशनी को डालेंगे और उसे देखिए इस प्रकार से हम गोली बनाकर देखेंगे। अगर ये गोली बन जाती है तो मतलब ये है कि हमारी चाशनी एकदम तैयार है। गैस को हम तुरंत बंद कर देंगे और फिर गरम गरम चाशनी को हम सेव में डालेंगे। मैंने छन्नी में छान कर डाला है क्योंकि गुड़ में रेशे या तिनके कुछ लगे रहते हैं, तो हमें छानकर ही डालना चाहिए चाशनी को। सेव और चाशनी को मिक्स करेंगे। ये काम हमें जल्दी करना है क्योंकि गोली वाली चाशनी बहुत जल्दी सूखने लगती है, तो हमें जल्दी से ये काम कर लेना है। और चाशनी बहुत गर्म होती है तो ये काम हमें स्पैटुला से ही करना है, हाथ बिल्कुल भी नहीं लगाना है इससे। इन लड्डुओं को बनाने के लिए बस हमें एक बात का ध्यान रखना है कि गोली वाली चाशनी ही लेनी है, क्योंकि अगर हमारी ढीली चाशनी हुई तो ये लड्डू बनकर तैयार नहीं होंगे। हम इन्हें बनाकर रखेंगे तो ये फैल जाएंगे और चाशनी के बनते ही हमें गैस को बंद कर देना है, नहीं तो चाशनी जल्दी से टाइट भी हो जाती है। लड्डू के मटेरियल को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है और ये हल्का ठंडा भी हो गया है। हाथों को पानी से गीला करेंगे जिससे मटेरियल हाथों से भी ना चिपके और हमें गर्म भी ना लगे। जिस साइज के हमें लड्डू बनाना है उतना मटेरियल हाथों में लेंगे और दोनों हाथों से इस प्रकार से लड्डू बनाकर तैयार कर लेंगे। ये लड्डू बहुत आसानी से बन जाते हैं। इन लड्डुओं को बहुत टाइट हाथों से नहीं बनाना चाहिए, हल्के हाथों से बनाना चाहिए। हल्के हाथों से बने लड्डू आराम से तोड़े जा सकते हैं। लीजिए, स्वादिष्ट सेव के लड्डू बनकर तैयार हैं। इन लड्डुओं को बनाने में बहुत ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं पड़ती, पर ये खाने में बेहद स्वादिष्ट लगते हैं। ये लड्डू बड़े बच्चे सभी को बेहद पसंद आते हैं। इन लड्डुओं को बनाने के लिए बस हमें चाशनी को ध्यान से बनाना है और ये लड्डू आराम से परफेक्ट बनकर तैयार हो जाते हैं। आशा करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। तब तक अच्छा खाइए, स्वस्थ रहिए और हमेशा खुश रहिए। धन्यवाद।
नमस्कार, दिल से स्वागत है आपका मेरे चैनल पाकशाला में। आज कुछ मीठा हो जाए तो हम बनाने जा रहे हैं स्वादिष्ट लच्छेदार रबड़ी। रबड़ी को बनने में टाइम लगता है पर इसे बनाना बेहद आसान है और इसमें चीज़ें भी ज़्यादा नहीं लगती हैं। तो जल्दी से शुरू करते हैं। रबड़ी बनाने के लिए लिया है हमने 1.25 लीटर दूध। रबड़ी बनाने के लिए हमको फुल क्रीम वाला दूध लेना है। अब हम 1.25 लीटर दूध को गैस पर बॉईल होने के लिए रख देंगे और जब तक दूध में उबाल नहीं आ जाता तब तक हम इसे लगातार चलाते रहेंगे, जिससे कि कढ़ाई की तली में नीचे दूध न लगे। दूध में उबाल आने तक हम इसे चलाते रहेंगे। दूध में उबाल आना स्टार्ट हो गया है। अब हम दूध को 2-2 मिनट के बाद चलाते रहेंगे। मीडियम फ्लेम पर हमें इसी प्रकार से 8-10 मिनट तक दूध को पकाना है। दूध को चलाते समय हमें चम्मच को कढ़ाई की तली तक ले जाना है, जिससे हमें ये पता चले कि हमारा दूध नीचे नहीं लगा है और हम इसे चलाते रहें। रबड़ी में शुगर को बाद में ऐड किया जाता है, लेकिन मैं पहले डालूंगी क्योंकि इस प्रकार से बनाई हुई रबड़ी ज़्यादा स्वादिष्ट होती है और इसमें शक्कर भी कम लगती है। मैंने आधी कटोरी से भी कम शक्कर को लिया है। मेजर करें तो ये 20 से 30 ग्राम होगी। शुगर के मेल्ट होने तक हम चलाएंगे। इसके बाद हम कर देंगे फ्लेम को मीडियम और 5 से 7 मिनट बाद हम इसे चेक करेंगे। मैंने किचन के फैन को भी चलाया है मीडियम पर, जिससे ऊपर से हवा लगती रहे और हमारे दूध में मलाई अच्छे से जमना स्टार्ट हो जाए। दूध के ऊपर जमी हुई मलाई को हम फॉक की सहायता से कढ़ाई के चारों तरफ लगाते जाएंगे। देखिए, इस प्रकार से हमें हर 5-7 मिनट बाद चेक करना है और जैसे ही मलाई पड़कर तैयार हो जाती है हम उसे उठाकर किनारे पर लगाते जाएंगे। हमें मोटी मलाई पड़ने का इंतज़ार नहीं करना है। हर 5-7 मिनट बाद हम पतली पतली मलाई जो भी है हम उसे किनारे पर लगाते जाएंगे। हमें गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम रखना है, जिससे दूध गर्म होने के बाद ठंडा होता रहे और दूध पर मलाई अच्छे से बनती रहे। मलाई को हम कढ़ाई के चारों तरफ इसी प्रकार से जमाते रहेंगे और लेयर के ऊपर लेयर बनती जाएगी हमारी मलाई की। मलाई को कढ़ाई की सतह पर लगाने के साथ साथ हमें बीच बीच में नीचे दूध को भी चलाते रहना है। चम्मच को नीचे कढ़ाई की तली तक ले जाना है, जिससे दूध जरा भी नीचे ना लगे। रबड़ी को बनाने में टाइम तो ज़रूर लगता है पर मेहनत बिल्कुल भी नहीं लगती। हम किचन में दूसरा काम करते हुए भी इसे आराम से बना सकते हैं, बस हमें इस पर ध्यान रखना जरूरी रहेगा। रबड़ी को बहुत सब्र के साथ बनाया जाता है, इसीलिए बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। अगर जल्दबाजी करेंगे तो कोई ना कोई गड़बड़ हो सकती है। जल्दबाजी में हमें गैस की फ्लेम को बिल्कुल भी हाई पर नहीं करना है। एक बार भी 1 से 1.5 लीटर दूध की रबड़ी बनने में 1 घंटा लग जाता है। कढ़ाई में रबड़ी का दूध बहुत कम बचा हुआ है। अच्छे फ्लेवर के लिए अब हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच इलायची पाउडर। इलायची पाउडर को अच्छे से मिक्स करेंगे। रबड़ी में इलायची का फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। कढ़ाई में रबड़ी का दूध काफ़ी कम रह गया है। हमें सिर्फ 250 ml दूध की आवश्यकता रहेगी और ये करीब इतना ही लगभग होगा। अब हम गैस को कर देते हैं बंद और रबड़ी को ठंडा होने देते हैं। रबड़ी के दूध को चारों तरफ मलाई के ऊपर लगा देते हैं, जिससे कि वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और आसानी से निकल जाए। ठंडी हो गई है। अब हम चारों तरफ से मलाई को खुरच कर दूध में मिला देते हैं। इस प्रकार से देखिए कितनी लच्छेदार रबड़ी बनकर तैयार हुई है। ये मार्केट से भी ज़्यादा अच्छी बनकर तैयार हुई है और स्वाद में भी ये बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, क्योंकि हमने इसे शुद्ध दूध से बनाया है। किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं है। रबड़ी तैयार है। अब मैं इसे दूसरे बाउल में निकाल लेती हूँ। वैसे तो रबड़ी में कोई ड्राई फ्रूट्स नहीं डाले जाते, पर मैं पिस्ता से थोड़ा इसकी गार्निशिंग करूँगी, जिससे ये सुंदर दिखाई दे और रबड़ी का टेस्ट भी बढ़ जाए। लीजिए, स्वादिष्ट लच्छेदार रबड़ी बनकर तैयार है। आप इसे पूरी, पराठा, जलेबी, मालपुआ किसी के साथ भी खा सकते हैं और अगर अकेली भी खाई जाए तो ये बेहद अच्छी लगती है, बेहद स्वादिष्ट लगती है। आपने देखा कि रबड़ी को बनाना कितना आसान है।
और इसमें बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता भी नहीं रहती। बस इसको बनाने में पेशेंस की आवश्यकता रहती है, तो बस उसे आप बनाए रखिए और कभी भी इसे घर पर बनाइए, खाइए और खिलाइए। आपने इसे घर पर कैसा बनाया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जल्दी ही मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। तब तक अच्छा खाइए, स्वस्थ रहिए और हमेशा खुश रहिए। धन्यवाद। नमस्कार, दिल से स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पाकशाला में। आज कुछ मीठा हो जाए तो हम बनाने जा रहे हैं गोंद और ड्राई फ्रूट्स के लड्डू। ये लड्डू बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक होते हैं और खाने में बेहद स्वादिष्ट लगते हैं। खास तौर से इन लड्डुओं को सर्दियों में बनाकर खाया जाता है, क्योंकि इन लड्डुओं में गोंद, गुड़ और सौंठ का प्रयोग किया जाता है और ये तीनों ही चीजें सर्दियों में खाना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद रहती हैं। ये लड्डू बहुत ज्यादा पौष्टिक होते हैं। इनको खाने से शरीर को ताकत मिलती है, खून की कमी नहीं होती और जिन लोगों को जोड़ों में दर्द रहता है उनका दर्द भी काफी हद तक कम हो जाता है। तो फिर चलिए बनाते हैं हम गोंद और ड्राई फ्रूट्स के पौष्टिक और स्वादिष्ट लड्डू। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। पौष्टिक लड्डुओं को बनाने के लिए हमने बादाम को लिया है। बादाम में कई प्रकार के मिनरल्स और विटामिन पाए जाते हैं। बादाम में विटामिन ई, कैल्शियम, मैग्नीशियम और ओमेगा 3 होता है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है। ये हमारे शरीर और दिमाग दोनों को ही ताकत देता है। अगला इंग्रेडिएंट है हमारा काजू। काजू में प्रोटीन, आयरन, फाइबर, मैग्नीशियम और फास्फोरस भरपूर मात्रा में होता है और ये सभी चीजें हमारे शरीर को स्वस्थ बनाती हैं। अगला इंग्रेडिएंट है हमारा छुआरा, जिसे खारक भी कहते हैं। मैंने अभी छुआरों को टुकड़ों में तोड़ लिया है। आगे चल के हम इसे मिक्सी में दरदरा बना लेंगे। छुआरे में भी फाइबर, आयरन, कैल्शियम, जिंक भरपूर मात्रा में पाया जाता है। हड्डियों और पेट के लिए ये बहुत लाभदायक होता है। स्किन और बालों के लिए भी ये बहुत बढ़िया होता है। और अगला लिया है हमने चिरौंजी को। चिरौंजी सर्दी जुकाम में फायदा पहुंचाती है, स्किन प्रॉब्लम को दूर करती है। इसमें बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है और ये शरीर के वात, पित्त, कफ तीनों को ही बैलेंस में रखती है। अगला इंग्रेडिएंट है हमारा पिस्ता। पिस्ता में फाइबर और कार्बोहाइड्रेट भरपूर होता है। ये मुंह की दुर्गंध, स्किन प्रॉब्लम और कमजोरी को दूर करता है, याददाश्त बढ़ाता है और हमारे ब्लड प्रेशर को भी नियंत्रित करता है। मैंने लड्डुओं में डालने के लिए दोनों प्रकार की किशमिश को लिया है। किशमिश में प्रोटीन, पोटेशियम, फास्फोरस और विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है। किशमिश ओरल हेल्थ के लिए बहुत फायदेमंद होती हैं। ये कैविटी और मसूड़ों की बीमारियों से हमें बचाती हैं और भरपूर फाइबर होने से ये पाचन तंत्र को भी मजबूत बनाती हैं। और हमने खसखस को लिया है, जिसे पोस्तदाना भी कहा जाता है। खसखस में ओमेगा 6 फैटी एसिड, प्रोटीन और फाइबर भरपूर होता है। इसका सेवन अनिद्रा को दूर करता है, कब्ज की समस्या में भी राहत पहुंचाता है और नींद अच्छी आती है तो दिमाग भी शांत रहता है। अगला लिया है हमने सौंठ को। ये अदरक का ही सूखा रूप है। अदरक को सुखाकर इसे बनाया जाता है। सौंठ का सेवन करने से गैस और अफरा नहीं लगता, जोड़ों के दर्द में आराम मिलता है, पाचन क्रिया को दुरुस्त करता है और ये वजन को भी कम करता है। अदरक में थर्मोजेनिक एजेंट नाम का एक तत्व होता है, जो वसा को जलाने में मदद करता है। लड्डुओं के लिए मुख्य रूप से हमने गोंद को लिया है। गोंद कई प्रकार का होता है, लेकिन लड्डुओं के लिए कीकर या बबूल का गोंद सबसे अच्छा माना जाता है। गोंद रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, शरीर में आवश्यक गर्मी को बनाए रखने में भी सहायक होता है, दिमाग को तरावट और जोड़ों में की दर्द में दवा का काम करता है। और अगला इंग्रेडिएंट हमने मखाने को लिया है। आप सभी जानते हैं कि मखाना बहुत पोषक होता है। मखाना में प्रोटीन, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट, फास्फोरस, आयरन और विटामिन बी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। मखाने का नियमित सेवन दिमागी तनाव को कम करता है, जोड़ों के दर्द में आराम पहुंचाता है, किडनी को ताकत देता है और हमारा वजन भी कम करता है। ड्राई फ्रूट्स के साथ लिया है हमने गेहूं का आटा। आप चाहें तो इसमें आधा बेसन और आधा आटा डाल सकते हैं। मैं सिर्फ आटे को ले रही हूँ। और लिया है हमने शुद्ध घी को, जिसे हम आवश्यकता के अनुसार डालेंगे। और सिर्फ 2 चम्मच लिया है हमने हल्दी पाउडर। लड्डुओं को बनाने के लिए हमने सिर्फ गुड़ को लिया है। आप चाहें तो आधा गुड़ आधी शक्कर भी ले सकते हैं, लेकिन सर्दियों का मौसम है तो हम अकेला गुड़ ही लेंगे। सारी चीजों को हमने तैयार कर लिया है, तो चलते हैं गैस की तरफ और बनाना शुरू करते हैं। गर्म कढ़ाई में हम 2 चम्मच
प्योर घी को डालेंगे। घी के गर्म हो जाने पर हम गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और उसके बाद डाल देंगे हम बादाम और काजू और 1 से 2 मिनट के लिए हम इन्हें लो फ्लेम पर भून लेंगे। मैं काजू बादाम को साबुत भून रही हूँ और फिर मिक्सी में डालकर इसको दरदरा कर लूंगी। आप चाहें तो टुकड़े करके इसको भून सकते हैं। 1 से 2 मिनट में जैसा हम चाहते हैं वैसे ये सिक चुके हैं। अब हम इनको अलग एक बर्तन में निकाल लेते हैं। किसी भी ड्राई फ्रूट्स को हमें बहुत ज़्यादा नहीं सेकना है, बस हल्का गुलाबी हो जाए उतना ही सेकना है। अब हम कढ़ाई में जो घी बचा है उसी में डाल देंगे पिस्ता और उसके बाद डालेंगे हम चिरौंजी और फिर डाल देंगे हम किशमिश। लो फ्लेम पर इनको भी 1-1.5 मिनट के लिए भूनेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है। जैसे ये भुन जाते हैं वैसे ही हम गैस को बंद कर देंगे और उसके बाद डालेंगे हम खसखस। लीजिए, ये बहुत अच्छे से भुन चुके हैं सभी चीजें हमारी। इन सभी चीजों को भी हम उसी बर्तन में निकाल लेते हैं। इन सभी चीजों को हमें काटने की या पीसने की कोई जरूरत नहीं है, हम इनको ऐसा ही लड्डुओं में डालेंगे। अब हम सेम कढ़ाई में भूनेंगे नारियल का बुरादा। नारियल बुरादा को हम 1-2 मिनट के लिए लो फ्लेम पर भूनेंगे। इसमें हमें घी डालने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप में ही ऑयली रहता है तो अच्छे से भुन जाएगा। आप चाहें तो नारियल बुरादा की जगह नारियल को बारीक काट कर भी डाल सकते हैं, आपकी जैसी इच्छा हो वैसा आप डाल लीजिए। नारियल बूरा भुन चुका है, इसको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता भुनने में। लो फ्लेम पर 1 से 2 मिनट में ये अच्छे से भुन जाता है। बादाम और काजू ठंडे हो चुके हैं तो हम इन्हें दरदरा पीसने के लिए निकाल लेते हैं और फिर इसी बर्तन में हम नारियल बूरा को ट्रांसफर कर देते हैं। अगले स्टेप में हमें सौंठ को भूनना है, तो उसी कढ़ाई में हमने डाल दिया है सौंठ पाउडर और 1 चम्मच डाला है हमने शुद्ध घी और हम इसको अब लो फ्लेम पर भूनेंगे। लड्डुओं को बनाने में हमें बहुत ज़्यादा बर्तनों की ज़रूरत नहीं रहती। आप अगर स्टेप बाय स्टेप इसी प्रकार से बनाएंगे तो एक ही कढ़ाई में आपके लड्डू बनकर तैयार हो जाएंगे। सौंठ पाउडर भुन चुका है, इसे भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बहुत जल्दी भुन जाता है ये, तो इसे भी हम डाल देते हैं उसी परात में। अब अगले स्टेप में हमें भूनना है हल्दी, तो हम 2 चम्मच हमने हल्दी को लिया है, तो उसे भी हम लो फ्लेम पर 1 चम्मच घी में भूनेंगे। हल्दी को भी हमने भून लिया है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता हल्दी भूनने में, 1 से 2 मिनट में अच्छे से भुन जाती है। इसे भी हम परात में ही उसी परात में ट्रांसफर कर लेते हैं। अब हम छुआरे, जिसे खारक भी कहते हैं, इसको जार में डाल देते हैं और मिक्सर ग्राइंडर को चलाकर इसका दरदरा पाउडर बनाकर तैयार कर लेते हैं। अब अगले स्टेप में हमें मखानों को भूनना है, तो इसके लिए डालेंगे हम 3-4 बड़े चम्मच घी के मखानों को ऐड कर देंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पर इसको थोड़ी देर के लिए भूनेंगे। जरूरत के हिसाब से हम गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम एडजस्ट कर लेंगे। मखानों को भूनते समय अगर हमें बीच में घी की जरूरत लगती है तो 1-2 चम्मच हम ऊपर से घी भी डाल देंगे, जिससे ये अच्छे से भुन जाए। मखानों को भूनने में हमें करीब 7-8 मिनट लगे हैं और देखिए ये कितने अच्छे से क्रिस्पी हो गए हैं। एक मखाना बहुत अच्छे से भुन चुका है, तो अब हम इसे एक अलग बर्तन में निकाल लेते हैं। जब ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो इसे मिक्सी से या खलबत्ते से करके हम दरदरा बना लेंगे। इस प्रकार से मखाने को भी हमने दरदरा बना लिया है, तो सभी चीज़ों के साथ मखाने को भी हम ऐड कर देते हैं। काजू और बादाम जो हमने सेक कर तैयार कर लिए थे वो भी ठंडे हो गए हैं, तो उसे भी हम मिक्सी में डालकर दरदरा बना लेंगे। उसे भी हमने ऐड कर दिया है सभी चीज़ों के साथ। जो काजू और बादाम साबुत रह गए हैं उनको हम किसी चीज़ से तोड़ लेंगे और या आप ऐसे ही डाल लें तो भी बहुत अच्छे लगते हैं वो लड्डुओं के बीच में खाने में। अगले स्टेप में हम गोंद को फ्राई करेंगे। गोंद हमेशा बहुत धीमी आंच पर भुना जाता है, तो हमने गैस की फ्लेम को एकदम लो कर दिया है और अभी हमने सिर्फ 1 बड़ा चम्मच घी को लिया है। घी को एक साथ नहीं डालना चाहिए, घी को हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। इससे क्या होगा कि घी का टेम्परेचर है वो एकदम सही रहेगा और गोंद हमारा बहुत अच्छे से सिक जाएगा और अच्छे से फूल जाएगा। और दूसरी बात यह है कि जब हम गोंद को फ्राई करते हैं तो गोंद के बारीक कण घी में जल जाते हैं, तो उससे क्या होता है घी काला हो जाता है। अगर हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे तो हमारा गोंद भी अच्छे से सिक जाएगा और घी भी हमारा खराब नहीं होगा। लीजिए, हमने फिर से घी डाल दिया है। इसी प्रकार से हम थोड़ा थोड़ा घी ऐड करते जाएंगे और अपने गोंद को अच्छे से सेकते जाएंगे।
आप भी इस प्रकार करके देखिए, आपको सच में बहुत अच्छा लगेगा, बहुत इजी लगेगा गोंद का भूनना। गोंद को हमने बहुत अच्छी प्रकार से भूनकर तैयार कर लिया है। अब लास्ट का बैच बचा है हमारा, तो देखिए घी भी एकदम से खत्म हो गया है और गोंद भी बहुत अच्छे से भूनकर तैयार हो गया है। गोंद को हमने अलग बर्तन में निकाल लिया है और लास्ट में जो काला बचा हुआ है कढ़ाई में, उसको हम अलग कर देते हैं। 2 चम्मच घी डालकर हम छुहारों को भी भून लेंगे 1-2 मिनट के लिए लो फ्लेम पर। छुहारों को भी हमने भून लिया है। अब हम करते हैं गैस को बंद। गोंद भी हमारा हल्का ठंडा हो चुका है। हम चेक कर लेते हैं, देखिए कितने अच्छे से ये भूनकर तैयार हुआ है। कहीं से भी आप लीजिए, पूरा एक एक दाना इसका एकदम अंदर से भुना हुआ है और आराम से देखिए कितने अच्छे से क्रश हो रहा है। अब हम गोंद को किसी भी चीज से दबाकर थोड़ा थोड़ा तोड़ लेते हैं, क्रश कर लेते हैं। मैंने पराठे बनाने वाला लिया है, आप चाहें तो किसी भी बर्तन से या किसी भी चीज से आप इसको इस प्रकार से क्रश कर सकते हैं। गोंद को कभी पीस कर नहीं डालना चाहिए, ये थोड़े थोड़े दाने में रहता है तो लड्डुओं के बीच में बहुत अच्छा लगता है, बहुत टेस्टी लगता है। तो इसको इसी प्रकार से क्रश करके डालना चाहिए। अब हम सभी ड्राई फ्रूट्स को जो हमने भून कर दरदरा पाउडर बनाकर तैयार किए हैं, उन सभी ड्राई फ्रूट्स को हम अच्छे से हाथों से मिक्स कर लेंगे। और जब सभी चीजें अच्छे से मिक्स हो जाएंगी तो हम इसमें गोंद को भी ऐड कर देंगे और फिर सभी चीजों को हम गोंद के साथ मिक्स कर लेंगे। भुने हुए खारक यानी छुहारों को भी हमने ऐड कर लिया है, इन्हें भी हम सभी चीजों में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सभी चीजों को दोनों हाथों की मदद से अच्छे से हम इस प्रकार से मसल कर मिक्स करेंगे, जिसमें हल्दी वगैरह सभी चीजें हैं वो अच्छे से सभी चीजों में एक साथ हो जाए, मिल जाए। सभी चीजों को हमने बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। ये बहुत ज्यादा है तो हम इन्हें 2 बर्तन में कर लेते हैं, क्योंकि हमें इसमें आटा भी भून कर मिलाना है, तो ये एक बर्तन में नहीं आ पाएंगे, तो हम 2 बर्तन में कर लेते हैं इसको। अब हम अगले स्टेप में आटे को भून लेंगे। आटे को हमें बहुत धीमी आंच पर भूनना है, बहुत आराम से भूनना है, बहुत जल्दबाजी नहीं करनी है। गैस को एक बार भी हाई फ्लेम पे नहीं करना है, क्योंकि आटा जितना धीमी आंच पर भुनेगा उतना अच्छा भुनेगा, तो लड्डू भी हमारे उतने ही स्वादिष्ट बनेंगे। तो बस हमें धीमी आंच पर चलाते हुए आटे को भूनना है। आटे को सेकते समय हमें बहुत ज़्यादा घी नहीं डालना है। जिस प्रकार से हम पंजीरी को भूनते हैं ऐसे ही भूनना है। आटे को हमने धीमी आंच पर बहुत अच्छे से भून लिया है, बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगी है। अब हम गैस को बंद कर देते हैं। गोंद और ड्राई फ्रूट्स का मटेरियल जो हमने 2 हिस्सों में कर लिया था, अब उसके एक हिस्से में हम अंदाज से जितना हमें आटा ऐड करना है उतना आटे को हम डालेंगे और फिर आटे को सभी चीज़ों में अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब लास्ट में हमें लड्डुओं को बांधने के लिए बनाना है चाशनी, तो हम अकेले गुड़ की चाशनी को बना रहे हैं, क्योंकि सर्दियों का मौसम है तो गुड़ बहुत फायदेमंद होता है, तो हम गुड़ की ही चाशनी बनाएंगे। हमने करीब 1 से 1.5 किलो गुड़ लिया है और चाशनी बनाने के लिए हमने उसमें 1 गिलास पानी को ऐड किया है। गैस की फ्लेम को हमने हाई रखा है और चम्मच से हम गुड़ को लगातार इस प्रकार से चलाते रहेंगे, जिससे कि गुड़ नीचे न लगे। जब गुड़ पूरी तरह से घुल जाएगा तो हमें लगातार चलाने की जरूरत नहीं रहेगी। गैस की फ्लेम को हमने हाई रखा है और देखिए बहुत ही जल्दी हमारी चाशनी बनकर तैयार हो जाएगी। लड्डुओं के लिए हमें 1 तार की चाशनी चाहिए, तो चेक कर लेते हैं। लीजिए 1 तार आने लगा है हमारी चाशनी में, तो हम गैस को बंद कर देते हैं और फिर हम गरम गरम चाशनी को मटेरियल में ऐड करेंगे। चाशनी को हमेशा हमें छानकर ही डालना चाहिए, क्योंकि गुड़ में कई बार तिनके और रेशे रहते हैं, तो वो छानने से निकल जाते हैं, तो हमें ज़रूर छानकर ही डालना चाहिए। अब हम चाशनी को सभी चीज़ों में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गरम है तो हमें चम्मच से मिक्स करना है, हाथों से अभी नहीं करना है। जब चाशनी हल्की ठंडी हो जाएगी तो हम हाथों की मदद से अच्छे से मसल कर एक साथ कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे बहुत अच्छे से इनको। चाशनी को पूरी तरीके से ठंडा नहीं होने देंगे, बहुत जल्दी जल्दी हम इसको एक साथ कर लेंगे और फिर हाथों से इसको इस प्रकार से दबा देंगे, जिससे कि ये ठंडा ना हो। फिर हाथों में हम थोड़ा थोड़ा मटेरियल लेके लड्डुओं को बनाना शुरू कर देंगे। जिस साइज के आपको लड्डू चाहिए उतना ही मटेरियल आप हाथ में लें और इस प्रकार से उसे एक हाथ से या दोनों हाथ की मदद से आप लड्डू बनाकर तैयार कर लें।
मैं इसी प्रकार से सभी लड्डुओं को बनाकर तैयार कर लेती हूँ। लीजिए, गोंद और ड्राई फ्रूट्स के पौष्टिक और स्वादिष्ट लड्डू बनकर तैयार हैं। सर्दियों के मौसम में अगर हम इस प्रकार के लड्डू बनाकर खाते हैं तो ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत बढ़िया रहते हैं। आप भी जरूर बनाइए इस प्रकार के स्वादिष्ट और पौष्टिक लड्डू। आशा करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। तब तक अच्छा खाइए, स्वस्थ रहिए और हमेशा खुश रहिए। धन्यवाद। नमस्कार, दिल से स्वागत है आपका मेरे चैनल पाकशाला में। आज कुछ मीठा हो जाए तो इसके लिए हम बनाने जा रहे हैं स्वादिष्ट कलाकंद, जो बहुत आसानी से बन जाता है और बहुत ही कम चीज़ों से बन जाता है। बनाना शुरू करते हैं। कलाकंद को बनाने के लिए हमें चाहिए 1 लीटर दूध, 200 ग्राम पनीर जिसे मैंने ग्रेट कर लिया है, 1 कटोरी शक्कर, 4 बादाम बारीक कटे हुए, 4-5 पिस्ते बारीक कटे हुए और 4 काजू को मैंने बारीक काट लिया है और 4 इलायची भी पीस कर तैयार कर ली है। सबसे पहले दूध उबलने रख देते हैं। किसी भारी बर्तन में रखेंगे जिससे कि दूध नीचे न लगे। टेम्परेचर को एडजस्ट करते हुए हमें इतना पकाना है कि वो 1/3 रह जाए, करीब 300 ग्राम। लगातार चलाते रहेंगे। दूध उबल चुका है। 35 से 40 मिनट में दूध इस तरीके से पक जाएगा जैसा कि हमें चाहिए। 25 मिनट में दूध काफ़ी गाढ़ा हो चुका है, पर हमें इसे अभी और पकाना है। साथ ही चलाते भी रहना है कि नीचे ना लगे दूध। दूध अब तैयार हो चुका है। इसकी कंसिस्टेंसी वैसी ही हो गई है जैसे कि हमें चाहिए। दूध को तैयार होने में करीब 35 से 40 मिनट लगे हैं। अब हम इसे दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। जमी हुई मलाई को भी अच्छे से साफ करके हम उसमें निकाल लेंगे। लाइट चली गई है तो आगे का काम हमें गैस पर करना पड़ेगा, तो चलते हैं फिर हम गैस की तरफ। सबसे पहले हम पनीर को ऐड करेंगे और फ्लेम को रखेंगे मीडियम। पनीर को अच्छे से मिक्स करेंगे। फ्लेवर के लिए डाल रही हूँ इलायची पाउडर, आधा पाउडर मैं गार्निशिंग में यूज करूँगी। इसे भी अच्छे से मिक्स करेंगे। शक्कर को डालेंगे। शक्कर के डालने के बाद दूध थोड़ा पतला हो जाएगा। हम उसे लगातार चलाते हुए गाढ़ा होने तक पकाएंगे। इसको चलाते हुए जब तक ये पक रहा है, हम एक ट्रे में घी को लगाकर ग्रीस कर लेते हैं। कलाकंद बनकर ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है। इसकी कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट दिखाई दे रही है। ये दानेदार बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, आप खुद देख सकते हैं। गैस को कर देते हैं अब हम बंद और इसे ट्रे में ट्रांसफ़र कर देते हैं। अच्छे से इसे फैला देते हैं। स्पैटुला से हम चारों तरफ से इसे सेट कर देते हैं। अब हम इसकी गार्निशिंग करेंगे काजू, बादाम, पिस्ता से, जो मैंने पहले ही काट कर रखे हैं। सभी ड्राई फ्रूट्स को मैं बारी बारी से इसके ऊपर डाल देती हूँ। आपको इनमें से जो जो पसंद है वो आप डाल दीजिएगा। जो ना पसंद हो उन्हें आप हटा सकते हैं। अगर आपको कोई और ड्राई फ्रूट्स पसंद है तो आप वो भी डाल सकते हैं। सभी ड्राई फ्रूट्स को मैंने डाल दिया है। अब मैं बचा हुआ इलायची पाउडर डालूंगी। इलायची का फ्लेवर बहुत शानदार लगता है और मुझे तो कलाकंद में इलायची का फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है। स्पैटुला की मदद से हम किनारे फिर से सेट कर देते हैं और सारे ड्राई फ्रूट्स को टैप करके अच्छे से कलाकंद में हम सेट कर देते हैं। कलाकंद बनकर तैयार है। अब हम इसे जमने के लिए रख देते हैं। 1 से 2 घंटे में ये अपने आप जम जाएगा। अगर हमें जल्दी जमाना है तो हम ठंडा होने पर इसे 15 मिनट के लिए फ्रीज में जमने रख सकते हैं। 1 से 2 घंटे में हमारा कलाकंद जमकर तैयार है। अब मैं इसे काट लेती हूँ। लीजिए, बहुत ही कम समय में हमारा कलाकंद बनकर तैयार हो गया है। दानेदार कलाकंद जितना सुंदर दिखाई दे रहा है, उससे ज़्यादा ये स्वादिष्ट बनेगा। आप भी इसे ज़रूर बनाइएगा। ये बन भी कितनी आसानी से जाता है, तो फिर देर किस बात की है। आप भी इसे बनाइए, खाइए और खिलाइए। मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।
मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। तब तक अच्छा खाइए, स्वस्थ रहिए और हमेशा खुश रहिए। धन्यवाद। नमस्कार, दिल से स्वागत है आपका मेरे चैनल पाकशाला में। आज मैं आपके साथ एक ऐसी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जिसे खाकर आप कहेंगे कि ये गुजिया और बालूशाही से बिल्कुल भी कम नहीं है। और वो भी हम एक ऐसी चीज़ से बनाएंगे जिसे हम कभी तो यूज करते हैं और कभी यूं ही जाने देते हैं। जी हाँ, मैं मलाई को गर्म करने के बाद जो घी निकलता है, उसके बाद जो उसका मावा निकलता है, उसकी बात कर रही हूँ। हम उसी मावा से बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस पराठे बनाने वाले हैं जो बहुत मज़े के लगते हैं। तो जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। मैंने मलाई का मावा लिया है जो एकदम फ्रेश है, क्योंकि मैंने मलाई को फ्रीजर में रखा था जिससे ये ताज़ी बनी रहती है। और जब हम घी को गर्म करते हैं तो इसमें बहुत अच्छी खुशबू आती है और इसका मावा भी एकदम बढ़िया निकलता है। और लिया है मैंने पिसी हुई शक्कर को, 1 चम्मच इलायची पाउडर लिया है जो बहुत अच्छा फ्लेवर देगा हमारे पराठों को। मावा में 2 चम्मच शुगर पाउडर को ऐड करेंगे। आप चाहें तो शक्कर को भी डाल सकते हैं, मेरे पास बचा था इसलिए मैं इसे यूज कर रही हूँ। शक्कर डालकर भी ये बहुत अच्छे बनते हैं। अब हम डालेंगे इलायची पाउडर और अच्छे से इनको मिक्स करेंगे। ये पराठे बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगते हैं। बस हमें एक बात का ध्यान रखना है कि मलाई एकदम ताज़ी होनी चाहिए और जब हम इसे गर्म करें तो इसे चम्मच से चलाते रहें जिससे ये जले ना और बढ़िया सा मावा निकल कर तैयार हो जाए और हम इसे कहीं भी यूज कर पाए। ये अच्छे से मिक्स हो गया है, इसे अलग रख देते हैं और पराठों के लिए आटा तैयार करते हैं। 2 कप आटे में 1 पिंच नमक को डालेंगे। वैसे तो नमक डालकर ही रोटियां बनाई जाती हैं, पर कई लोग नहीं डालते हैं, लेकिन मीठे पराठे में हमें नमक जरूर डालना है। इससे पराठों का स्वाद और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। आटे को हमें एकदम सॉफ्ट लगाना है, जैसे हम रोटी और पराठे का लगाते हैं। हाथों में थोड़ा सा ऑयल लेंगे, आटे को चिकना कर देंगे और इसे 5 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे जिससे ये और अच्छे से मुलायम हो जाए। आटा तैयार हो गया है। अब हम पराठा बनाना शुरू करते हैं। हमें कितना बड़ा पराठा बनाना है उसके हिसाब से हम आटे को लेंगे और उसकी लोई बना लेंगे और रोलिंग बोर्ड पर उसे पहले पूरी के आकार में बेलेंगे। फिर इसके बाद हम 1 चम्मच मावे के मिश्रण को डालेंगे और चारों तरफ से लपेट कर इस प्रकार से उसे फिल कर देंगे। सूखे आटे में हमें लपेटना है, फिर उसे हाथों से दबाकर इस प्रकार से उसे चारों तरफ से दबा देंगे। फिर दोबारा आटे में लपेटकर हम उसे रोलिंग बोर्ड पर बेलकर तैयार कर लेंगे। हल्के हाथों से हम बेलेंगे जिससे कि उसकी फिलिंग बाहर ना आ जाए। पराठे की थिकनेस आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए। अब हम पराठे को सेक लेते हैं। गैस की फ्लेम को मीडियम रखना है। पराठे को पलटने से पहले ही हम उस पर घी या तेल लगा देंगे, क्योंकि अगर हम ऐसे ही पलट देंगे तो शक्कर पिघलकर जलने लगेगी और पराठे का रंग है वो काला हो जाएगा। पलटते हुए हमें दोनों तरफ इसे अच्छे से सेक लेना है। सादा पराठों से हमें इसे जल्दी जल्दी पलटना पड़ेगा जिससे पिघली हुई शक्कर है वो जल ना पाए और पराठा भी अच्छे से सिककर तैयार हो जाए। अगर आपको आंच ज़्यादा लग रही हो तो गैस की फ्लेम को आप लो कर दीजिए और पराठे को दबाते हुए अच्छा क्रिस्पी होने तक सेक लीजिए। पराठा दोनों तरफ से अच्छे से सिक चुका है। अब हम इसे निकाल लेते हैं और बाकी पराठे भी हम इसी प्रकार से सेक कर तैयार कर लेते हैं। 2 कप आटा और 1 कप मावा में हमारे 4 से 5 पराठे बनकर तैयार हो जाएंगे। पराठे बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनते हैं। ये बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। आप इन्हें ज़रूर बनाइएगा। अगर आप एक बार इसे बनाकर खाएंगे या खिलाएंगे तो यकीनन आप इसे बार बार बनाकर खाना चाहेंगे। इन पराठों को बनाकर आप खाएंगे तो मलाई के मावा को आप बार बार पराठे में ही यूज करेंगे। बस एक बात का ध्यान रखिएगा कि मलाई एकदम फ्रेश हो, क्योंकि मलाई अगर ताज़ी है तो मावा भी बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनेगा। डिलीशियस पराठे बनकर तैयार हैं। आप इसे ऐसे ही खाएं। यदि आप दही के साथ खाते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगते हैं। बच्चे तो इन्हें बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं, तो आप ज़रूर बना के खिलाइएगा उन्हें। आशा करती हूँ कि मेरी ये सिंपल सी रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिए। मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। तब तक अच्छा खाइए, स्वस्थ रहिए और हमेशा खुश रहिए। धन्यवाद। नमस्कार, दिल से स्वागत है आपका मेरे चैनल पाकशाला में। आज कुछ मीठा हो जाए तो हम बनाने जा रहे हैं स्वादिष्ट गाजर का हलवा। हम गाजर के हलवा को बिना किसी घी और मावा के बनाएंगे। इसके बाद भी गाजर का हलवा इतना स्वादिष्ट बनेगा कि आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि यह हलवा बिना घी और मावा के बना हुआ है।
हम हलवे में एक ऐसी चीज डालकर बनाएंगे जो हमें एकदम फ्री मिलती है और साथ ही हम एक खास टिप्स को अपनाएंगे जो हमारे हलवे को मार्केट में बने हुए हलवे से भी ज्यादा स्वादिष्ट बनाएगी। तो फिर आप बने रहिए मेरे साथ वीडियो के आखिरी तक। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। हलवा बनाने के लिए हमने 1 किलो से थोड़ा सा ज्यादा गाजर को लिया है। हलवे का कलर एकदम बढ़िया आए, लाल आए, उसके लिए हमें ऐसी गाजर लेनी चाहिए जैसे आप देख रहे हैं। जिस गाजर के बीच में ये पीला भाग ज्यादा होता है उस गाजर को हम कम ही लें तो ज्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि ऐसी गाजर से हलवे का रंग थोड़ा पीला सा आता है जो अच्छा नहीं लगता है। तो हमें इस प्रकार की गाजरों को ज्यादा से ज्यादा लेना चाहिए। तो चलिए हम गाजर को अच्छे से छीलकर और वॉश कर लेते हैं। सभी गाजर को हमने अच्छे से छीलकर धोकर तैयार कर लिया है और गाजर के दोनों किनारों को भी हमने थोड़ा थोड़ा काट लिया है। हम गाजर को पहले ही अच्छे से धोकर तैयार कर लें, क्योंकि कद्दूकस करने के बाद हम गाजर को नहीं धोएंगे, क्योंकि बाद में धोने से हलवे में एक पनीला सा स्वाद आता है जो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। कई बार हम कद्दूकस के बिना काट कर हलवा बनाते हैं, पर आप देखिएगा दोनों के स्वाद में बहुत ज्यादा आपको फर्क महसूस होगा। कद्दूकस किया हुआ हलवा बहुत ज्यादा स्वादिष्ट बनता है और खिला खिला बनता है और टाइम भी दोनों में बराबर ही लगता है। बस इसमें थोड़ी मेहनत लगती है, पर बहुत बढ़िया स्वाद के लिए थोड़ी मेहनत तो हमें करनी ही पड़ती है। और अगर कोई अच्छा सा ग्रेटर आपके पास है तो इसमें भी ज्यादा टाइम नहीं लगता और मेहनत भी नहीं लगती। 8-10 मिनट में मैंने सारी गाजरों को कद्दूकस कर लिया है। तो चलते हैं अब गैस की तरफ और बनाना शुरू करते हैं। गैस पर कढ़ाई रखेंगे और हम डालेंगे उसमें 1 से सवा गिलास दूध। दूध की क्वांटिटी भी हम ज्यादा नहीं लेंगे, उतनी ही लेंगे कि गाजर हमारी पक जाए उसमें। 1.5 किलो गाजर में 400 ग्राम दूध काफी रहता है। दूध में उबाल आ गया है, अब हम उसमें गाजर को ऐड कर देंगे। पहले मैंने थोड़ा थोड़ा करके डाला है, एकदम से डालेंगे तो दूध उछलकर अपने ऊपर भी आ सकता है। तो हमेशा किचन में काम करते हुए छोटी छोटी सावधानी हमें जरूर ध्यान में रखनी चाहिए। स्पैटुला से गाजर को दूध में उलट पुलट करके मिक्स कर देंगे। इस समय हमें गैस की फ्लेम को हाई रखना है और 3 से 4 मिनट के अंतर से हमें इन्हें उलट पुलट भी करते रहना है। इससे क्या होगा कि दूध भी सभी में अच्छे से मिक्स हो जाएगा और नीचे से भी नहीं लगेगा। अब हम चलते हैं उस सीक्रेट इंग्रेडिएंट की तरफ जिसे हम डालने वाले हैं। तो लीजिए, ये है वो खास चीज जो हम हलवे में डालेंगे। ये मलाई से निकला हुआ मावा है। जब हम मलाई को गर्म करके घी निकालते हैं तो साथ ही उसमें एक मावा भी निकलता है, आप सभी जानते होंगे। मैं इस मावा को हमेशा किसी न किसी रेसिपी में जरूर यूज करती हूँ। जब हम मलाई को फ्रीजर में स्टोर करते हैं तो वो 7-8 दिन तक एकदम ताजी बनी रहती है और जब हम उसे गर्म करते हैं तो उसका मावा भी एकदम फ्रेश रहता है। तो मैंने इस मावे में 1 कप हल्का सा गर्म दूध को डाल दिया है। इससे क्या होगा कि मावा फूलकर एकदम सॉफ्ट हो जाएगा, इसकी क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी और आप देखेंगे कि इसका कलर भी एकदम ताजा मावा जैसा हो जाएगा। जब तक ये 10-15 मिनट में फूलकर तैयार होता है तब तक हमारी गाजर भी पक जाएंगी। तो चलते हैं गैस की तरफ। 8 से 10 मिनट में गाजर सॉफ्ट हो गई हैं। गैस की फ्लेम को हमने हाई रखा है। दूध के कम होने तक हम गैस की फ्लेम को हाई रखेंगे और इसके बाद हम मीडियम कर देंगे। दूध काफी कम हो गया है तो हमने गैस की फ्लेम को मीडियम कर दिया है। अब कुछ देर के लिए हम इसे कवर करके रखेंगे। जब तक हलवा पक रहा है तब तक हम मावा को देख लेते हैं। देखिए, मावा एकदम तैयार है, फूल गया है और उसका कलर भी एकदम से मावा जैसा दिखाई दे रहा है। दूध में सोक करने से ही ये मावा एकदम से ताजा हो जाता है। तो आप इस टिप्स को जरूर अपनाइएगा इस प्रकार के मावे से जब भी आप हलवा बनाएं। ये मावा हमें एकदम फ्री मिलता है, तो ये ना सोचें कि इस मावा से हलवा अच्छा नहीं बनेगा। आप एक बार जरूर ट्राई कीजिए और फिर बताइए कि ये कितना अच्छा बनता है। बस इसके लिए आपको फ्रीजर में मलाई को स्टोर करना है और मलाई को कैसे गर्म करना है उस वीडियो की लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, तो आप जरूर देखिएगा। उस विधि से अगर आप मलाई को गर्म करते हैं तो आपको बढ़िया मावा मिलेगा। मावे को हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम इसमें शक्कर डालेंगे। गाजर के हलवे में शक्कर एकदम परफेक्ट कैसे डालें उसका मैं एक आपको तरीका बताती हूँ कि आप गाजर के हलवे को इस प्रकार से 2 हिस्सों में कर लीजिए, फिर उसमें एक और हिस्सा कर लीजिए जैसे मैंने किया है। मतलब यह है कि अगर आप हलवे के 1/4 हिस्से के बराबर शुगर को डालते हैं तो हलवा एकदम परफेक्ट बनता है। मैंने ये खास टिप्स अपनी दादी से सीखी थी जो मुझे आज तक याद है कि उनका हलवा एकदम परफेक्ट बनता था। आप भी चाहें तो इस टिप्स को अपना कर देख सकते हैं और आपको अच्छी लगे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा।
शुगर के डलने के बाद हलवा फिर से गीला हो जाएगा क्योंकि शुगर अपना पानी छोड़ेगी। तो हम गैस की फ्लेम को हाई कर दें। फिर से पानी के कम होने तक हम गैस की फ्लेम को हाई रखेंगे और बाद में मीडियम कर देंगे। हलवे के पानी को सुखाने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि हम गाजर को आसपास कर दें इस प्रकार से और बीच में एक जगह बना दें। इससे क्या होता है कि पानी बीच में आता जाता है और हलवा हमारे नीचे से बिल्कुल नहीं लगता। और फिर धीरे धीरे आप देखेंगे कि बीच में घी आने लगेगा। ये वही घी है जो मावा में से निकला है, क्योंकि आपने देखा कि हमने अलग से बिल्कुल भी 1 चम्मच भी घी को नहीं डाला है। हलवे में डालने के लिए हमने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, बादाम, पिस्ता, काजू और चिरौंजी। सभी ड्राई फ्रूट्स को हम हलवे में ऐड कर देंगे। मैंने सभी ड्राई फ्रूट्स को बीच में डाला है जिससे वो घी में हल्के से सिक जाएंगे। मैं हमेशा इसी प्रकार से डालती हूँ और हमेशा ही हलवा बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनता है। ड्राई फ्रूट्स को थोड़ी देर के लिए इस प्रकार से ढक देंगे, 2-3 मिनट के लिए। दो 3 मिनट हो गए हैं। अब हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं ड्राई फ्रूट्स को हलवे में। अब हम गैस की फ्लेम को एकदम लो कर देंगे और थोड़ी जो पानी रह गया है हमारे हलवे में उसको हम सूखने देंगे। इस प्रकार से बीच में जगह बना देंगे जिससे कि नीचे हलवा जलेगा भी नहीं और पानी धीरे धीरे सूखने लगेगा। देखिए हलवा बिल्कुल बनकर तैयार हो चुका है, जरा सा भी अब पानी नहीं है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम डालेंगे 1 चम्मच इलायची पाउडर। इलायची पाउडर डालने से हलवा में एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है, तो इलायची जरूर डालें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। इलायची को अच्छे से मिक्स कर देंगे और गैस को बंद कर देंगे। लीजिए, बिना मावा बिना घी के स्वादिष्ट गाजर का हलवा बनकर तैयार है। अगर आपको भी मेरा तरीका पसंद आया हो तो आप भी इस प्रकार से बनाइए, खाइए और खिलाइए। आशा करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जल्दी ही मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। तब तक अच्छा खाइए, स्वस्थ रहिए और हमेशा खुश रहिए। धन्यवाद। नमस्कार, दिल से स्वागत है आपका मेरे चैनल पाकशाला में। आज हम बनाएंगे स्वादिष्ट लौकी का हलवा और वो भी बिना मावा और बिना घी के। हलवा को बनाना बेहद आसान है और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें बहुत सारी चीजों की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। हलवा बनाने के लिए हमने 2 मीडियम साइज की लौकी को छील कर धो लिया है। मेजर करें तो ये करीब 800 ग्राम है। अब हम लौकी को कद्दूकस कर लेंगे इस प्रकार से। देखिए, लौकी को हमने कद्दूकस कर लिया है। अब हम इसे धोएंगे नहीं क्योंकि हम पहले ही धो चुके हैं। हमें लौकी का नेचुरल टेस्ट चाहिए तो हम ऐसे ही बनाएंगे इसे। सबसे पहले हम एक पैन में 1 गिलास दूध को डालेंगे। दूध अगर कम पड़ेगा तो हम और भी डाल सकते हैं। अब हम कद्दूकस की हुई लौकी को इसमें ऐड कर देंगे। चम्मच से अब हम कद्दूकस की हुई लौकी को दबाकर देखेंगे। अगर वो दूध में अच्छे से डूब जाता है तो हम दूध को नहीं डालेंगे, लेकिन हमें लगता है कि थोड़ी सी दूध की और ज़रूरत है तो हम और डाल देते हैं। लौकी का मटेरियल पूरा दूध में अच्छे से डूब जाना चाहिए, उतना दूध हमें इसमें ऐड करना है। दूध में उबाल आ चुका है। अब हम गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और इसको कवर कर देंगे। इससे क्या होगा कि लौकी अच्छे से पक जाएगी। 7-8 मिनट तक हमें ऐसे ही पकाना है। बीच बीच में हम लिड को हटाकर चम्मच से चलाते रहेंगे जिससे कि ये नीचे से लगे ना और सारा मटेरियल अच्छे से एक समान पक जाएगा। सात 8 मिनट हो चुके हैं और देखिए लौकी भी अच्छे से पक चुकी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप ताजी मलाई। ये तो घर में आसानी से मिल जाती है। मलाई को हम अच्छे से लौकी में मिक्स कर देंगे। हम लौकी के हलवे को बिना मावा और बिना घी के बना रहे हैं, तो जो मलाई डाली है हमने, ये दोनों चीज़ों का काम करेगी। आप हलवा बनने के बाद यकीन नहीं कर पाएंगे कि ये हलवा बिना मावा और बिना घी का बना हुआ है। अब हम शुगर को ऐड करेंगे। शुगर की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने 1 कप शुगर को डाला है, जिससे मैंने मलाई डाली थी उसी कप से मैंने शुगर को ऐड किया है। अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो आप आधा कप और डाल सकते हैं।
शुगर के मेल्ट हो जाने पर हम गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे। शक्कर के पिघलने से जो चाशनी बन गई है उसे हमें धीरे धीरे सुखाना है। 6-7 मिनट में शक्कर की चाशनी अच्छे से सूख गई है। अब हम क्या करेंगे, इस हलवे को चारों तरफ से इस प्रकार से जैसे मैं कर रही हूँ उसको करते रहेंगे। तो बीच में क्या होगा कि जो मलाई का निकला हुआ घी है वो भी बीच में आ जाएगा और जो पानी बचा है वो भी धीरे धीरे बीच में आता जाएगा और हम उसे सुखाते जाएंगे। अब हम डालेंगे इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स। तो मैंने लिए हैं 4-5 बादाम, 4-5 काजू और 7-8 लिए हैं मैंने पिस्ता। तो मैं थोड़े थोड़े इसमें अभी आधे आधे डाल दूंगी और आधे में ऊपर से गार्निशिंग के लिए यूज करूंगी। देखिए हलवे के बीच में जो हमने जगह बनाई थी उसी में घी आ गया था। हमने ड्राई फ्रूट्स को उसी में डाल दिया है। अब हम अच्छे से पूरे हलवे में इसको मिक्स कर देंगे। बढ़िया सी फ्लेवर के लिए डालेंगे हम आधा चम्मच इलायची पाउडर। इसे भी अच्छे से मिक्स करेंगे हम हलवे में। हलवा बनके तैयार है। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और थोड़ी देर के लिए हम इसे कवर कर देंगे। लीजिए स्वादिष्ट हलवा बनकर तैयार है। हमने हलवे में फूड कलर को ऐड नहीं किया था। इसका जो नेचुरल कलर है वो बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है और बिना मावा के देखिए आप हलवा कितना दानेदार बना है। अब हम इसे सर्विंग बाउल में ट्रांसफर कर लेते हैं। लीजिए बिना मावा बिना घी के स्वादिष्ट लौकी का हलवा बनकर तैयार है। आप भी इसी प्रकार से बनाइए, खाइए और खिलाइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। तब तक अच्छा खाइए, स्वस्थ रहिए और हमेशा खुश रहिए। धन्यवाद। नमस्कार, दिल से स्वागत है आपका मेरे चैनल पाकशाला में। आज हम बनाने जा रहे हैं स्वादिष्ट पिंड खजूर के लड्डू। इनको बनाना बेहद आसान है और इन्हें बनाने में चीजें भी ज्यादा नहीं लगती हैं। लड्डू बनाने के लिए मैंने लिए हैं 250 ग्राम पिंड खजूर, जिनके बीजे मैंने निकाल दिए हैं। 2 चम्मच लिए हैं मैंने चिरौंजी के दाने। 7-8 बादाम को लिए हैं मैंने, जिनको मैंने बारीक काट लिया है और 7-8 काजू को भी मैंने बारीक काट लिया है और आधे नारियल को मैंने दरदरा तैयार कर लिया है मिक्सी में डालकर। अब हम लड्डुओं को बनाना शुरू करते हैं। कढ़ाई को गैस पर रखेंगे और डालेंगे हम 1 बड़ा चम्मच शुद्ध देसी घी। हमें घी को बहुत ज्यादा गर्म नहीं करना है। जैसे ही हल्का सा गर्म होता है तो सबसे पहले हम डाल देंगे उसमें नारियल। लो फ्लेम पर हम इसे 2-3 मिनट के लिए भूनेंगे। बहुत ज़्यादा नारियल को नहीं भूनना है, बस 2-3 मिनट काफ़ी है। जब नारियल हल्का सा गुलाबी हो जाएगा तब हम बाकी ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे इसमें, जो हम पहले ही काट कर तैयार करके रखे हैं। अब हम डाल रहे हैं चिरौंजी के दाने, 7-8 बादाम जो काट लिए हैं और 7-8 काजू। इन सबको हम डाल देंगे अब नारियल के अंदर। इनको भी हमें बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है। 1.5-2 मिनट में ये भी भुनकर तैयार हो जाएंगे। उसके बाद हम कर देंगे गैस को बंद और गरम कढ़ाई में ही ये हल्का सा इन्हें भूनते रहेंगे और चलाते रहेंगे। ड्राई फ्रूट्स भुनकर तैयार हो गए हैं। अब हम इन्हें किसी दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर देते हैं। अब हम इसी कढ़ाई में पिंड खजूर को डालेंगे। पिंड खजूर को मैंने मिक्सी में डालकर पीस लिया था। 1-1.5 मिनट में पिंड खजूर आराम से पिस जाते हैं। आप चाहें तो इन्हें हाथ से भी बारीक काट सकते हैं। पिंड खजूर को भी हम लो फ्लेम पर थोड़ी देर के लिए भूनेंगे। लगातार इनको चलाते रहेंगे। बड़े आराम से हमें पिंड खजूर को उलट पुलट करते हुए भूनना है। जब ये गर्म हो जाएंगे तो ये थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे। लड्डुओं में हमको शक्कर, गुड़, चाशनी कुछ भी नहीं डालना है। ये स्वतः ही ऐसे ही मीठे रहेंगे। पिंड खजूर को भूनने के बाद हम डाल देंगे पहले से भुने हुए हमारे ड्राई फ्रूट्स और इनको बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे आराम से, जिससे अच्छे से मिक्स हो जाए एक दूसरे में। अब हम इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देंगे। गैस को हमने पहले ही बंद करके रखा है। जब ये ठंडा हो जाएगा तब हम इसके लड्डू बनाना स्टार्ट कर देंगे। 20 मिनट हो चुके हैं। अब हम देखते हैं हमारा मिक्सचर काफ़ी ठंडा हो चुका है। अब हम डाल देंगे इसमें आधा चम्मच इलायची पाउडर। इलायची पाउडर को अच्छे से मिक्स करेंगे। किसी भी चीज़ में, किसी भी मिठाई में इलायची पाउडर बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। इसका फ्लेवर सबको बहुत पसंद आता है।
सभी चीज़ों को हाथों से अच्छे से मिक्स करेंगे। पिंड खजूर के लड्डू बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। इन्हें हम एक ही हाथ से आराम से बना सकते हैं। हम थोड़ा थोड़ा मिक्सचर हाथ से लेते जाएंगे और लड्डुओं को बनाते जाएंगे। पिंड खजूर के लड्डू बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। आप इन्हें व्रत में खा सकते हैं आराम से। आप इन्हें काफ़ी दिनों तक स्टोर कर सकते हैं क्योंकि ये काफ़ी दिनों तक खराब नहीं होते। पिंड खजूर के लड्डू स्वादिष्ट होने के साथ साथ सेहतमंद भी बहुत होते हैं। लड्डू कैसे बने हैं, मैं एक लड्डू आपको तोड़कर दिखाती हूँ। देखिए अंदर से कितना अच्छा दिखाई दे रहा है और देखिए कितना सॉफ्ट बना है कि आराम से टूट जाता है। लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं। अब हम इसे किसी प्लेट में लगा देते हैं। लड्डू दिखने में बहुत सुंदर दिखाई दे रहे हैं और स्वादिष्ट भी ये बहुत ज़्यादा बने हैं। ये बहुत सेहतमंद होते हैं। आप इन्हें ज़रूर बनाइएगा। आपको जो भी ड्राई फ्रूट्स पसंद हो आप उन्हें डालिएगा। मैंने लड्डुओं पर बादाम की कतरन को लगाया है, ये और भी सुंदर दिखाई देने लगे हैं। आप भी पिंड खजूर के लड्डुओं को ज़रूर बनाइएगा। ये बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट और पौष्टिक होते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर अगली रेसिपी के साथ। तब तक अच्छा खाइए, स्वस्थ रहिए और हमेशा खुश रहिए। धन्यवाद। नमस्कार, दिल से स्वागत है आपका मेरे चैनल पाकशाला में। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही स्वादिष्ट खीर जो मिनटों में बनके तैयार हो जाती है और खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगती है। आप इसे व्रत में मिनटों में बनाकर खा सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं आज की रेसिपी आलू की खीर। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। सबसे पहले हम एक बर्तन में दूध लेंगे। जितनी खीर हमें बनानी है उसके हिसाब से मैंने 1.25 गिलास दूध लिया है, 1 गिलास और 1/4 गिलास। अब हम इसे उबलने के लिए रख देंगे गैस पर। दूध में उबाल आ चुका है। हम चम्मच से दूध को चला देंगे और गैस की फ्लेम को हम लो कर देंगे और दूध को फिर से उबलने देंगे। 1-2 मिनट बाद हम अपने पसंदीदा ड्राई फ्रूट्स को उसमें ऐड करेंगे। ड्राई फ्रूट्स में मैंने लिए हैं 4-5 बादाम, 4-5 काजू और 6-7 लिए हैं मैंने पिस्ता। को बारीक काट लिया है और अब हम इसे दूध में ऐड कर देंगे। 2 मिनट के लिए हम ड्राई फ्रूट्स को पकने देंगे और अब हम डालेंगे 1 चम्मच शुगर। शुगर की मात्रा आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए, कम या ज़्यादा। अगर ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप 1 चम्मच और डाल सकते हैं इसमें। दूध को पकाते हुए हमें 6-7 मिनट हो चुके हैं। तो अब हमें डालना है इसमें बॉईल किए हुए आलू जो मैंने छील कर तैयार कर लिए हैं। अब मैं इन्हें ग्रेट कर लेती हूँ। बहुत बढ़िया फ्लेवर के लिए हम डाल देंगे 1/4 चम्मच इलायची पाउडर। इसका स्वाद भी बहुत अच्छा आता है और बहुत अच्छा सा एक फ्लेवर भी आ जाता है। ग्रेट किए हुए आलूओं को हम दूध में ऐड कर देंगे और अच्छे से इन्हें चम्मच से मिक्स कर देंगे। आलू को ऐड करने के बाद हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। जैसे ही एक उबाल आता है हम गैस को ऑफ कर देंगे, क्योंकि अगर हम ज़्यादा उबालेंगे तो आलू एकदम घुट जाएगा और खीर एकदम लेई जैसी हो जाएगी जो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। तो हमें तुरंत ही गैस बंद कर देना है और इसको ठंडा होने देना है। खीर के थोड़ा ठंडा होने पर हम इसे सर्व करने के लिए बाउल में निकाल लेते हैं। आलू की खीर तैयार है। हम चाहें तो इसे ऐसे भी खा सकते हैं, पर हम इसे और भी ज़्यादा टेस्टी और खूबसूरत बनाने के लिए इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स और ऐड करेंगे। मैंने डाले हैं इसमें थोड़ी सी किशमिश, बादाम और पिस्ता। आलू की खीर बहुत ही कम समय में बनकर तैयार हो जाती है और खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। आप भी इसे ज़रूर बनाइए, खाइए और खिलाइए। आलू की खीर बच्चों को बेहद पसंद आती है, तो आप ज़रूर बनाकर खिलाइएगा। आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जल्दी ही मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। तब तक अच्छा खाइए, स्वस्थ रहिए और हमेशा खुश रहिए। धन्यवाद। नमस्कार, दिल से स्वागत है आपका मेरे चैनल पाकशाला में। आज कुछ मीठा हो जाए तो हम बनाने जा रहे हैं बेसन के लड्डू।
ये बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। इन्हें बहुत आसानी से बनाया जा सकता है और सबसे बड़ी बात कि इसमें बहुत सारी चीज़ों की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। लड्डू बनाने के लिए लिया है मैंने 4 कप बेसन, ये करीब 400 ग्राम है, और लिया है शुद्ध देसी घी, इसे हम ज़रूरत के हिसाब से डालेंगे। बिना सूजी के हम एक खास ट्रिक से दानेदार लड्डू बनाएंगे, तो आप बने रहिए मेरे साथ। मैंने नॉर्मल बेसन लिया है, न ये बहुत ज़्यादा मोटा है और न बहुत ज़्यादा बारीक है। थोड़े से मैंने ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, 7-8 मैंने काजू लिए हैं, 7-8 बादाम लिए हैं और 2 चम्मच लिए हैं मैंने चिरौंजी के दाने। चलिए बनाना शुरू करते हैं। गैस को ऑन करके कढ़ाई को रखेंगे। गैस की फ्लेम को अभी हम हाई रखेंगे और डालेंगे इसमें शुद्ध देसी घी 2 बड़े चम्मच। घी के गर्म हो जाने पर हम डाल देंगे बेसन को और गैस की फ्लेम को रखेंगे हम मीडियम। बेसन को हमें चम्मच से चलाते रहना है लगातार। शुरू में ये डो की तरह दिखेगा, पर आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, घी इसमें बिल्कुल मत डालिए। जैसे ही बेसन गर्म होता है इसकी कंसिस्टेंसी चेंज हो जाएगी और ये धीरे धीरे पतला होने लगेगा, क्योंकि जैसे ही बेसन गर्म होगा वो घी छोड़ने लगेगा, तो ये धीरे धीरे पतला हो जाएगा। कई बार हम क्या करते हैं कि घी को कम समझकर हम इसमें घी और डाल देते हैं, पर इसकी ज़रूरत नहीं है। आप देखिए धीरे धीरे ये लिक्विड फॉर्म में होता जाएगा। हमें अब गैस की फ्लेम को कर देना है एकदम लो और धीमी आंच पर ही इसे हमें भूनना है। अगर हम जल्दबाजी में आंच को तेज कर देंगे तो ये जल्दी से ब्राउन हो जाएगा और अच्छे से नहीं सिक पाएगा। और ध्यान रखिएगा, जितना हम धीमी आंच पर बेसन को सेकेंगे लड्डू हमारे उतने ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनेंगे। जब बेसन सिकना स्टार्ट हो जाता है तो बहुत अच्छी सी महक आने लगती है और धीरे धीरे बेसन का कलर भी चेंज होता जाता है। हमारा बेसन सिककर तैयार हो गया है, बहुत अच्छी सी महक आने लगी है और इसे सेकने में करीब हमें 15 से 20 मिनट लगे हैं। अब हम डालेंगे इसमें 1 कप कसा हुआ नारियल। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें, आप चाहें तो ना डालें। इसे बेसन में अच्छे से मिक्स करेंगे और गरम बेसन में ये जाते ही सिककर तैयार हो जाएगा। और फिर डालेंगे हम ड्राई फ्रूट्स जो हमने पहले ही काट कर तैयार कर लिए हैं। कुछ सेकंड के लिए इन्हें भी मिक्स करते हुए भूनेंगे। गर्म घी और बेसन में ये जाते से रोस्ट हो जाते हैं और बहुत अच्छी सी महक आने लगती है। बस इसी समय हम एक खास ट्रिक अपनाएंगे जो बेसन को एकदम दानेदार बना देती है। हम हाथों में 4-5 चम्मच पानी लेंगे और गर्म बेसन पर छिड़काव कर देंगे और तुरंत इसे लगातार चलाते रहेंगे। ऐसा करने से बेसन एकदम दानेदार हो जाता है। गैस को बंद कर देंगे और इसे थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। बेसन हल्का ठंडा हो चुका है। अब हम डालेंगे 1 चम्मच इलायची पाउडर, इससे लड्डुओं का फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाएगा। इसके बाद हम ऐड करेंगे बूरा। आप चाहें तो इसमें शुगर को पीसकर भी मिला सकते हैं। वैसे तो बेसन के लड्डुओं में बूरा ही ज़्यादा अच्छा लगता है, तो कोशिश कीजिए कि आप बूरा ही मिलाएं। बेसन को इस समय हल्का सा हमने गरम रखा है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। मैंने बूरा करीब 350 ग्राम लिया है। अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो आप बेसन के बराबर मात्रा में लें या थोड़ा सा ज़्यादा लें। लड्डू के मिश्रण को हम हाथों से अच्छे से मिक्स करेंगे जिससे बेसन और बूरा अच्छे से मिल जाए। बड़े नींबू के बराबर हम मिश्रण को हाथ में लेंगे और दबाते हुए इस प्रकार से लड्डू बनाना स्टार्ट करेंगे। लड्डुओं के ऊपर हम कटे हुए पिस्ता और बादाम को लगाएंगे जिससे ये सुंदर दिखाई दे और सबका मन इन्हें खाने के लिए ललचा जाए। हम सारे लड्डुओं को इसी प्रकार से बनाकर तैयार कर लेंगे। एक बात मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर घी ज़्यादा होने के कारण लड्डू शेप में नहीं आए तो कोई परेशानी की बात नहीं है। आप उन्हें शेप देकर छोड़ दें और 10 मिनट बाद जब घी सेट हो जाए तो आप उनको दोबारा से अच्छे से फाइनल शेप दे दें। लड्डू एकदम बढ़िया शेप में बनकर तैयार हो जाएंगे। हम सारे लड्डू इसी प्रकार से बनाकर तैयार कर लेंगे और एक प्लेट में रखकर हम इन्हें तैयार कर लेते हैं। लीजिए, स्वादिष्ट मज़ेदार बेसन के लड्डू बनकर तैयार हैं। आप इन्हें किसी भी एयर टाइट कंटेनर में बंद करके रख दीजिए और महीने भर तक इन्हें आप आराम से खा सकते हैं। ये बिल्कुल भी खराब नहीं होते। बेसन के लड्डू इतने स्वादिष्ट बनते हैं कि आप इन्हें कुछ ही दिनों में खाकर ख़त्म कर देंगे। बेसन के लड्डू तो सभी को बहुत पसंद आते हैं, तो आप इन्हें ज़रूर बनाइएगा। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। तब तक अच्छा खाइए, स्वस्थ रहिए और हमेशा खुश रहिए। नमस्कार, दिल से स्वागत है आपका मेरे चैनल पाकशाला में। आज कुछ मीठा हो जाए तो आज मैं आपके लिए बनाने जा रही हूँ एकदम स्पेशल और यूनिक हलवा। ये हलवा खाने और देखने में बिल्कुल बादाम के हलवा जैसा लगता है
ये हलवा जब आप बनाकर खाएंगे और खिलाएंगे तो कोई यकीन ही नहीं कर पाएगा कि ये हलवा मात्र 20 रुपए की चीज से बनाया हुआ है। ये हलवा इतना स्वादिष्ट बनता है कि यकीन मानिए मुझे अपनों की फरमाइश पर तुरंत ही इसे दोबारा से बनाना पड़ा। आप जानना चाहेंगे ना, तो थोड़ी देर के लिए आप मेरे साथ बने रहिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। इस स्वादिष्ट हलवा को बनाने के लिए हमने 8 ब्राउन ब्रेड को लिया है। ब्राउन ब्रेड को हमें एकदम ताज़ा लेना है। इसके बाद हम इसके किनारों को काट देंगे। देखिए इस प्रकार से। इसी प्रकार से हम सभी ब्रेड के किनारों को काट लेंगे। देखिए हमने ब्रेड के किनारों को काट कर तैयार कर लिया है। ब्रेड के किनारों को काटने के बाद हम ब्रेड के छोटे छोटे टुकड़े करके एक प्लेट में रख लेंगे। इस प्रकार से टुकड़े करने के बाद हम इसे हाथों से मसलकर इसका चूरा बना लेंगे। आप चाहें तो इसे मिक्सी में डालकर भी इसका चूरा बना सकते हैं, पर इसके लिए आपको थोड़ी सी देर के लिए इसे हवा में रखना होगा, जिससे ये थोड़ा सूख जाए तो चूरा इनका अच्छे से बन सके। हलवे के लिए हमने लिया है 1 कटोरी डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर, 1 चम्मच इलायची पाउडर। हलवे में डालने के लिए हमने कुछ ड्राई फ्रूट्स भी लिए हैं, जैसे 8-10 हमने लिए हैं पिस्ता, 4-5 लिए हमने बादाम और 1 चम्मच लिए हमने चिरौंजी के दाने। पिस्ता और बादाम को हमने एकदम बारीक काट लिया है। अब हम चलते हैं गैस की तरफ और हलवा को बनाना शुरू करते हैं। देखिए ब्रेड का चूरा मैंने बनाकर तैयार कर लिया है। अब हम डालेंगे कढ़ाई में 1 बड़ा सा चम्मच प्योर घी। घी जब हमारा गर्म हो जाएगा तो हम इसमें ब्रेड का चूरा ऐड कर देंगे। गैस की फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे और इसे चलाते हुए भूनेंगे जब तक कि इसका कलर चेंज ना हो जाए और एक अच्छी सी खुशबू ना आने लगे। इसे रोस्ट करने में हमें करीब 6-7 मिनट का टाइम लगेगा और ये अच्छे से रोस्ट हो जाएंगे। 6-7 मिनट करीब हो चुके हैं और ये अच्छे से भुन भी चुका है और बड़ी अच्छी सी इसमें से खुशबू भी आने लगी है। करीब 1-2 मिनट हम इसे और भी भूनते हैं तो ये और भी अच्छे से भुन जाएगा। और इसके बाद हम डाल देंगे इसमें 1 कप दूध। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसके बाद हम 1 कप दूध इसमें और डालेंगे। पूरा दूध एक साथ इसलिए नहीं डाला है क्योंकि अगर हम एक साथ डाल देते तो ये बहुत ज़्यादा गीला हो जाता और लेई के समान हो जाता। और हमें दानेदार हलवा चाहिए क्योंकि खाने में दानेदार हलवा ही बहुत अच्छा लगता है। दूध को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम डालेंगे इसमें डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर। कोकोनट पाउडर हलवा को एक अच्छा सा रिच फ्लेवर देगा, तो आप इसे जरूर डालिएगा। अच्छे से इसे मिक्स करेंगे। कोकोनट पाउडर अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम डालेंगे इसमें 1 कटोरी शक्कर। शक्कर की मात्रा आप अपने हिसाब से लीजिए। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो शुगर की क्वांटिटी बढ़ा लीजिए और कम मीठा पसंद है तो आप थोड़ा सा कम भी डाल सकते हैं, पर इस हलवे में शक्कर को थोड़ा ज़्यादा डालेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। शुगर अच्छे से मेल्ट हो गई है। अब हम इसे मीडियम फ्लेम पर चलाते हुए 2 से 3 मिनट के लिए और भूनेंगे। हलवा ने कढ़ाई को छोड़ दिया है और घी भी उसमें से रिलीज होने लगा है। इसका मतलब ये है कि हमारा हलवा एकदम बनकर तैयार है। थोड़े से ड्राई फ्रूट्स हम अभी डाल देंगे और बाकी हम गार्निशिंग के लिए रख लेंगे। कटे हुए ड्राई फ्रूट्स को हलवे में अच्छे से मिक्स करेंगे। थोड़ी देर के लिए इसे चलाते भी रहेंगे और भूनते भी रहेंगे। गैस की फ्लेम को हमने इस समय लो करके रखा है। देखिए कितना अच्छा दिख रहा है हलवा। लग रहा है ना कि बहुत स्वादिष्ट बना होगा। यकीन मानिए ये हलवा बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनता है। अगर आप इसे एक बार बनाकर खिलाएंगे तो आपके अपने बार बार बनाने की फरमाइश करेंगे। अगर आप किसी को बताएंगे नहीं कि आपने ये ब्राउन ब्रेड का हलवा बनाया है तो सच मानिए कोई भी यकीन नहीं कर पाएगा कि ये ब्रेड का बना हलवा है। इसे लोग खाकर बादाम का या मूंग का हलवा समझेंगे क्योंकि ये खाने में बेहद स्वादिष्ट लगता है। अब हम हलवे पर बादाम और पिस्ता से गार्निशिंग कर देते हैं तो ये देखने में भी बहुत सुंदर लगेगा और खाने में तो ये अच्छा है ही। लीजिए, बहुत ही कम बजट में स्वादिष्ट हलवा बनकर तैयार है। आपने देखा कि ये स्वादिष्ट हलवा कितनी आसानी से और कितनी जल्दी बन जाता है, तो आप इसे किसी भी समय कभी भी बना सकते हैं। अगर आप इस प्रकार से हलवा बनाकर किसी को भी खिलाएंगे तो वो आपकी तारीफ किए बिना रह नहीं पाएंगे।
तो फिर देर न कीजिए, अपनों के लिए आप जरूर बनाइए इतना स्वादिष्ट हलवा। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आपका हर कमेंट मुझे बहुत प्रोत्साहन देता है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जल्दी मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। तब तक अच्छा खाइए, स्वस्थ रहिए और हमेशा खुश रहिए। धन्यवाद। नमस्कार, दिल से स्वागत है आपका मेरे चैनल पाकशाला में। आज कुछ मीठा हो जाए तो मैं आपके लिए बनाने जा रही हूँ स्वीट टोस्ट। स्वीट टोस्ट को हम बहुत ही हेल्दी और टेस्टी बनाने वाले हैं। हम इसमें ना शुगर को ऐड करेंगे और ना ही गुड़ को। हम बड़ों के साथ साथ ये बच्चों को भी बहुत पसंद आने वाले हैं और ये बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। तो फिर जल्दी से शुरू करते हैं। ब्रेड के किनारे काट लिए हैं और ब्रेड को एक अच्छा सा शेप देने के लिए उनके कोनों को भी काट लिया है। इस प्रकार से मैंने 3 ब्रेड तैयार कर ली है। स्वीट टोस्ट के लिए बाकी चीज़ें भी देख लेते हैं। मैंने लिया है 3 चम्मच शहद, 3 काजू बारीक काट लिया है, 3 बादाम बारीक काट लिए हैं, 4 पिस्तों को भी काट लिया है, 3 इलायची पीस लिए हैं और 2 पिंच काली मिर्च का पाउडर लिया है। गैस पर तवा गर्म हो चुका है। अब हम थोड़ा सा बटर या देसी घी डालकर अपनी ब्रेड को दोनों तरफ से सेक लेते हैं। गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम रखेंगे। ब्रेड के दोनों तरफ अच्छे से बटर लगाकर हम उसे सेक लेंगे इस प्रकार से। जब तक हमारी ब्रेड सिक रही है तब तक हम दोनों ब्रेड में बटर लगा लेते हैं जल्दी से। ब्रेड अच्छे से सिक चुकी है, देखिए। अब हम बाकी दोनों ब्रेड को भी सेक लेते हैं। ब्रेड सही में बहुत क्रिस्पी तैयार हुई है। ये देखिए कितनी अच्छी आवाज आ रही है। दोनों ब्रेड भी सिक कर तैयार हो गई हैं। अब हम कर देते हैं गैस को बंद। ये तीनों ब्रेड सेकने में हमें मुश्किल से 4 से 5 मिनट लगे हैं। ड्राई फ्रूट्स को अलग अलग करके भी डाल सकते हैं, पर मैं सबको मिक्स कर लेती हूँ, डालने में आसानी रहेगी। अगर आप चाहें तो अलग अलग करके भी डाल सकते हैं। अब मैं सिकी हुई ब्रेड को 1 बाई 1 लेती जाऊँगी और हर ब्रेड पर 1-1 चम्मच शहद को फैलाती जाऊँगी इस प्रकार से। फिर इसके ऊपर डाल दूँगी मैं थोड़े से ड्राई फ्रूट्स, इलायची पाउडर और काली मिर्च का पाउडर जो मैंने मिक्स कर लिया इन्हीं में। ये स्वीट टोस्ट बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी है। आप इन्हें जब चाहे जब फटाफट बनाकर खा सकते हैं। मेरी आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट है कि आप इसे एक बार ज़रूर बनाकर खाइए। मुझे पूरा यकीन है कि आपको बहुत पसंद आएंगे। इन्हें खाकर आप सारी मिठाइयों के स्वाद को भी भूल जाएंगे। फिर देर मत कीजिएगा, ज़रूर बनाकर खाइए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपको कैसे लगे। मिलते हैं फिर अगली रेसिपी के साथ। तब तक अच्छा खाइए, स्वस्थ रहिए और हमेशा खुश रहिए। धन्यवाद।